सही है। अच्छा जी, हम जो स्टार्ट करें स्टैक, तो स्टैक जो एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक के अंदर जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये होता है स्टैक ना। और स्टैक का देखें आप, ये जो है ये कब फिल हो रहा है, जब तो ये क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं पुश। और जब ये जो है खत्म हो रहा है, यानी इसको रिवर्स करके इस वीडियो को दिखाया गया है, जिस फाइल को, तो वो जो है वो पॉप हो रहा है। तो स्टैक के अंदर यही होता रहता है, पुश एंड पॉप। ठीक है। एप्लीकेशन कंप्यूटर्स के अंदर इसकी बहुत सारी है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इवन ये कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिकली अगर आप देखें तो इन डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर चल रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर। मेमोरी के अंदर फंक्शन कॉल के अंदर भी इसके अंदर मतलब बहुत है कि अभी एक फंक्शन को आपने कॉल किया, फिर दूसरे को करा, या मेथड को कॉल करा, तो ये सारा जो स्टैक के थ्रू ही हो रहा होता है। ठीक है। स्टैक की एक अच्छा एक एग्जांपल जो है, अच्छी एग्जांपल जो ये बैक पी है, जैसे आप बैक करते हैं तो एक हिस्ट्री मैनेज हो रही होती है। सही है। अब जरा इसका ऑपरेशन देखते हैं कि ऑपरेशन ये कैसे मतलब ये कि परफॉर्म होता है एक्चुअली कंप्यूटर्स के अंदर ना। पर्पज ये होता है कि कुछ वैल्यूज को आपको स्टोर करना होता है स्टैक के ऊपर। ठीक है। और उसको जब आप स्टोर कर रहे होते हैं तो एक हमारे पास वेरिएबल होता है, इसमें मतलब प्री डिफाइंड चीजें हैं। इसमें ये एक स्टैंडर्ड है कि आपके कुछ मेथड है, वो स्टैंडर्ड है, वही यूज होते हैं, और कुछ आपके पास वेरिएबल्स हैं, वही यूज होते हैं। तो इस हिसाब से जब इसको देखेंगे, ठीक है, जब इसमें अगेन व्हाट इज स्टैक, स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। और विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो स्टैक हो गया। ठीक है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन स्टैक। तो इसको हम इस बात से रिप्लेस कर सकते हैं कि व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन और डेटा स्ट्रक्चर। तो आपका तो ये आंसर होगा कि जी आपके पास जो मेन पॉपुलर ऑपरेशन है, जो कि या स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, वही यूज होते हैं। उसमें हमारे पास जो है एक डाइवर्सिंग है, सर्चिंग है, इंसर्शन है, सॉर्टिंग है। तो ये तो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे होते हैं ना। तो जाहिर बात है, ये हम स्टैक को यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी जो इंसर्शन और डिलीशन या सर्चिंग जो ऑन सो ऑन ये होना चाहिए। लेकिन ये इत्तेफाक की बात ये है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है कि कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो हमारे पास जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो है उसी हवाले से वही वर्किंग करें, जो कि वर्किंग जो है वहाँ पे हो रही होती है। सही है। इसकी अच्छी एग्जाम्पल क्या थी, लास्ट टाइम आपने देखा था, सर्कुलर लिंक लिस्ट थी। ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास क्या हो रहा था, उसके अंदर ये हो रहा था कि आपके पास एक जो प्रोसेस था वो आपके पास मेमोरी में होता था, तो वो मूव होने के बाद उसी स्टेज के ऊपर आता था। अब उसका कितना भी प्रोसेस बाकी है, वो उसी स्टेज के ऊपर आता था, और उस स्टेज के ऊपर आके यानी उसी क्यू के अंदर मतलब मूव करता रहता था। और एक वक्त ऐसा आता था कि वो एंड हो जाता था, तो हम क्या करते थे, उसको क्यू से बाहर कर देते थे। तो ये जो क्यू स्टेज था कि जो प्रोसेस क्यू आपके पास, उसको कहते हैं रेडी क्यू। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसको स्पेशली एक पर्टिकुलर क्यू होती है, जो कि हम प्रोसेसर के ऊपर एक क्यू मेंटेन करते हैं। प्रोसेसर क्योंकि हमारे पास एक है, और रिसोर्स यानी रिसोर्स एक है, और आपके पास जो उसकी सर्विसेज आपको ज्यादा प्रोवाइड करनी है, तो उस सूरत के अंदर जो है हम क्या करते हैं, उस सूरत के अंदर जो है वो हम वन बाई वन जो प्रोसेसर को एलोकेट कर देते हैं। जब वो एलोकेट हो जाता है तो उसने कुछ टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद अब उसको जरूरत है आपके पास जो इनपुट आउटपुट की। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आप एक यूजर है, एक दूसरा यूजर आपके साथ काम कर रहा है, तीसरा यूजर है वो भी काम कर रहा है, तो उसने जो है आप तीनों ने वर्किंग की, अरे प्रोग्राम रन करा आपने तीनों ने, तो लेट सपोज आपके उसमें मतलब ये टाइम आया कि आप जो है वो इनपुट ले रहे हो कीबोर्ड से, तो फिर वो क्या करेगा, जब आपको कीबोर्ड देगा, क्योंकि ये आईओ प्रोसेस है, तो प्रोसेसर को फ्री कर देगा। लेकिन प्रोसेसर को हमें फ्री नहीं करना, क्योंकि टाइम शेयरिंग हो रहा है, तो प्रोसेसर को हम क्या करेंगे, वो दूसरे प्रोसेस को दे देंगे। तो ये प्रिंसिपल वर्क करता है टाइम शेयरिंग के अंदर। टाइम शेयरिंग में आपके पास जो है एक प्रोसेस आता है, वो थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेसर का, फिर आप क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं, यानी कि दूसरा। तो यही वजह है कि अगर आप नॉर्मली देखें जो हमारे पास सिस्टम होते हैं, उसके अंदर जो है कोड तो ज्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि मेन जो प्रोसेसर होता है वो एक ही होता है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोर एंड, इस बात को थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि लेट से ये रिकॉर्डिंग जो है ना, वो आप लोगों का फर्ज है। मादी स्पेशली आप जो है इसको देखा करो, खुदा ना खास्ता मैं भूल गया, तो आप जो है वो कौन मुझे
याद कराया करेंगे ये, क्योंकि वो फिर पूरी क्लास जो डिपेंड कर रही होती है कभी कभी रिकॉर्डिंग के ऊपर, स्पेशली एग्जाम से पहले। तो फिर हमें जो है वो प्रॉब्लम होता है, बच्चों को होता है। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर वो रिकॉर्डिंग देखना चाहे या कोई क्लास की ना, उन्हें जो चीज़ चाहिए उसी वक्त मिल जाए। तो ये प्लीज़ आप इसका ज़रा, आप या आप में से कोई भी हो पूरी क्लास में है ये बात ना, महादीप है नहीं, अगर वो नहीं है क्लास में या वो भूल गए, तो उस सूरत के अंदर आप क्या करो, उस सूरत में आप बता दो। सही है, तो ये आप लोग जो ना क्योंकि आपके पास लिखा हुआ रहता है रिकॉर्डिंग, मेरे पास इतनी विंडोज ओपन होती है कि मैं जो कभी कभी किसी को इन कर रहा हूँ, सही है, और आप लोगों की मैंने जो बात शुरू कर दी आप लोगों के साथ, तो उस सूरत के अंदर कभी ये होता है कि मेरा उधर जो है ध्यान नहीं रहता, तो कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो निकल जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि इस चीज़ को जो आप मैनेज करो, ठीक है, इस चीज़ को आप देख लो, वहाँ से कोई मुझे लिख के बता दे, जैसे आपको मैंने कहा कि 5 बता दो। 5 से जो है क्या होता है, 5 से आपके पास मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई इश्यू आ चुका है नेट में, या मेरी आवाज़ जो बहुत स्लो जा रही है या पहुँच नहीं पा रही। सही है, तो इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ, तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल करो कि ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है बात, कि आप लोगों को ज़रा फैसिलिटी पहुँचे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जो है इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप हेल्प कीजिए अगर स्टूडेंट है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास एक प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर के अंदर ये कोर्स लगे हुए हैं। तो व्हाट इज़ कोर? कोर की अगर बेसिक आप डेफिनेशन देखो तो कोर है क्या? तो कोर बेसिकली एक एएलयू होता है। अब एएलयू का तो आप मतलब 9th क्लास के भी बच्चे जानते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो उसका जो पार्ट अरिथमेटिक यूनिट होता है, तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, वो करता है मेन अरिथमेटिक की ना, फॉर एग्जांपल करता है प्लस, सही है, माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, और मोड ऑपरेटर भी आप ले लें। तो ये तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, ए का पार्ट हो गया ना। अब आते हैं लॉजिकल, तो लॉजिकल जो है वो क्या कर रहा था, लॉजिकल ये कर रहा था लेस देन, सही है, ग्रेटर देन, यानी कि ये लॉजिक को चेंज कर रहा था, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए जो है ये दो वे में वर्क करता है। अच्छा, जितने भी पुराने सीपीयू होते थे उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर ये होता था एक ही कोर होता था, ठीक है। तो उसमें जो है टाइम शेयरिंग का इतना ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर आपके पास होता था, लेकिन वो जरा प्रॉब्लम होती थी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके पास मल्टीपल कोर आ गया सिस्टम, यानी एक एएलयू और आ गया। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे पास ड्यूल कोर है, तो इसका मतलब मेरे दो एएलयू लगे हुए हैं। अब वो किस तरीके से जो हेल्प करेंगे, वो इस तरीके से हेल्प करेंगे कि एक प्रोग्राम ये है, एक प्रोग्राम ये है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक प्रोग्राम जो है वो इस एएलयू को दे देगा, एक इस एएलयू को दे देगा, सही है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम जो है वो इसको दे, यानी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो यानी डिवाइड कर दे कि एक इंस्ट्रक्शन दे रहेगा, देन उसके बाद जो है दूसरे इंस्ट्रक्शन वो एक एएलयू में परफॉर्म हो रही है, साथ में पैरेलल के अंदर वो दूसरे एएलयू में हो रही है। तो ये जो है ये आप लोगों को ये फैसिलिटी हो गई कि आप जो मल्टीपल प्रोसेसर कोर की वजह से जो बहुत ज्यादा स्पीड फास्ट हो गई। अब इसका जो वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, थोड़ा सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे हैं, लेकिन हम अभी जो है डीएस को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये लेट्स सपोज आपने ये प्रोसेस ए जो एग्जीक्यूट करा, सही है, उसको थोड़ा सा टाइम दिया, फिर प्रोसेस बी दे दिया, ये प्रोसेसर पे चल रहा है, फिर क्या करा, फिर दोबारा प्रोसेस ए को दे दिया, ये सी समझ ले, सी आ गया, फिर आपने क्या करा, दोबारा ए को दे दिया, अगर 3 है खाली प्रोसेस, फिर थोड़ी बात देर के बाद आपने जो बी को दे दिया। तो ये जो स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग कैसे हो रही है, ये इस बेस के ऊपर हो रही है। तो ये आपके पास जो ना, यानी आप जो वो एक तरीके से एक एक जब आपके पास सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था, सुपर कंप्यूटर का ये कॉन्सेप्ट है आपके पास कि आपके पास जो मल्टीपल मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, ठीक है, एक एक जो ये प्रोसेसर है, ठीक है, एक ये प्रोसेसर है, एक ये प्रोसेसर है, तो आपके पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास पैरेलल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। लेकिन उसमें क्या होता है कि ना आप जो पूरे प्रोसेस जो है उसको एलोकेट कर देते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, हम जो ये देखते हैं, जो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो करता है मल्टी थ्रेडिंग। वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी थ्रेड्स में। यानी ये मैंने बनाया है प्रोसेसर या प्रोसेसर। अब इस वाले सिस्टम के अंदर जो है वो क्या होता है, जो सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, तो वो क्या करेगा, वो एलोकेट हो जाएगा एक प्रोसेसर को, फिर दूसरा प्रोसेस आया, सही है, तो दूसरा प्रोसेस जो है वो एलोकेट हो जाएगा फिर दूसरे प्रोसेसर को, दोस्तों ऑन। इस तरीके से जो है ना, ये प्रोसेसर फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो ये जो है इसको एलोकेट हो जाएगा, तो इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या मल्टी थ्रेडिंग हो रही होती है, तो मल्टी थ्रेडिंग में जैसे अभी हमने बोला डिफरेंट थ्रेड बन जाते हैं, तो उसके थ्रू आपके पास क्या फैसिलिटी होती है कि एक थ्रेड यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करवा दिया, दूसरा थ्रेड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया, तो आपके पास जो है एक तरीके से यही वर्किंग हो रही है कि आपके पास एएलयू जो है वो मल्टीपल है, इसके अंदर जो आपके पास जो प्रोसेसिंग हो रही है।
लेकिन अब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपके पास कितने आप कोर्स लगा सकते हो मैक्सिमम सीपीयूज में, जो नॉर्मली पीसी बेस्ड सीपीयूज होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर कंप्यूटर्स और पैरेलल कंप्यूटर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीसी। तो उसके अंदर आप कितने कोड लगा सकते हो? 4 लगा दोगे, 8 लगा दोगे, सही है, 10 लगा दोगे। लेकिन अब मसला ये है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि आपके पास जो मतलब ये 1000 जो है आपको उसके अंदर ALU की जरूरत पड़ रही है। आप चाह रहे हैं कि बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन हो और वो ऐसी हो कि आपके पास इवन इक्वलेंस जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के आ जाए। तो उसका जो हल है वो है ये GPU, सही है। GPU जो है वो निकाला इसीलिए किया है कि उसके अंदर जो ALU है वो ALU उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो CPU नहीं होता, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता। लेकिन जब जिसके अंदर ALU लगा हुआ होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे, सॉरी, जिसके अंदर GPU लगा हुआ होता है, ये मैं GPU बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं बहुत सारे ALU बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो मल्टीपल है, इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े आपके पास गेम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हैवी ग्राफिक्स वगैरह लेते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो GPU लगाए। तो GPU तो सिर्फ वो शुरू में तो गेम की बात थी, लेकिन अब हम जो है एडवांटेज ले रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का, और हमें ये एडवांटेज ले रहे हैं कि हम जो GPU लगाते हैं और जो है हम क्या करते हैं CPU के साथ होता है। तो CPU के फॉर एग्जांपल आपके पास जो है अभी जो पैरेलल प्रोग्रामिंग और नॉर्मल प्रोसेसर के ऊपर, ये पीसीस के ऊपर हो रही है, वो ऐसे हो रही है कि इसके तो आपके यानी ये समझ लें कि क्वाड कोर है, लेट्स सपोज इसके 4 जो है वो, ठीक है, या 8 है, so डिफरेंट है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये तो 4 है ना, अब आपके पास जो है वो सपोज करें आपको 100-200 और चाहिए, तो आपने एक GPU लगा दिया, ये सारे क्या होगा, ये ALU होगा। अब हम करते क्या है, जो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम इस तरीके से बनाते हैं जैसे आप विजुअल सी वगैरह के ऊपर बना दें, उसके ऊपर बना दें, तो वो क्या करता है, वो अपने तमाम जो है पैरेलली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सही, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन ALUs पे। तो आप मतलब अंदाजा कर सकते हैं कि आपके पास जो है मतलब मल्टी डायमेंशन एरे है, और वो भी इसकी जो लेंथ है वो थाउजेंड्स में होती है। तो वो भी जो है आपके पास प्रोसेस होने में टाइम नहीं लगा रहे होते, क्योंकि इतने बहुत सारे ALU एक GPU की वजह से मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है वो अब जो पैरेलल प्रोग्रामिंग हो रही है उसके अंदर जो है वो GPU जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ CPU। CPU एक होगा, वो मेन कंट्रोलिंग करेगा, बस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये फौरन रिटर्न कर देता है इसको। तो अब जो CPU को 1 मिनट लगता, तो जाहिर बात है वो इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वही सारा काम जो है 1 मिनट के बजाय 5 सेकंड में हो गया। तो इसलिए जो स्पीड अप जो है फास्ट। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपके पास जो वो एक GPU, कुछ जो है प्रोसेसर मतलब सर्वर जो महंगे आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो मल्टीपल GPUs लगा देते हैं ताकि आपके पास जो है वो और जो है स्पीड अप हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि इसमें हमारे पास जो हमने लिंक्स देखी थी वो सही है। और इसके अलावा ये कि आपके पास जितनी भी मेमोरी या फंक्शन कॉलिंग हो रही होती है, यानी कि एक मेथड है, यहाँ पे जगह फुल हो गई है, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कर लें। अभी जब हम मेथड की बात करेंगे कि मेथड किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है, तो इसलिए जो है वो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें जो आपके पास टाइम शेयरिंग हो रही है, अब टाइम शेयरिंग ऐसे हो रही है कि ये थर्ड एक प्रोसेस के थ्रेड्स या पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इस वक्त जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास जो CPU चलता है, यहाँ पे मैंने जो है डाउनलोड लगा दिया है, ठीक है, इधर डाउनलोड कर लिया, दूसरा टैब ओपन करा, उसमें दूसरा डाउनलोड लगा दिया, तो मल्टीपल मैंने डाउनलोड, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डाउनलोड 1 2। लेकिन अब इसके अंदर ये नहीं हो रहा आपके पास कि एक डाउनलोड आ रहा है तो दूसरा रुका हुआ नहीं, आप देखते हैं स्लो स्लो जो है सब चलने लगते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेसर स्पीड। तो यही कहने का मतलब है कि वो कैसे चल रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं कि ये वाली जो अभी मैंने लाइन बताई थी आपको कि एक डाउनलोड हुआ, सही है, कुछ मिली सेकंड समझ लें या नैनो सेकंड के लिए, फिर क्या हुआ, दूसरे डाउनलोड को टाइम मिला, फिर तीसरे डाउनलोड को टाइम मिला, फिर पहले वाले को मिल गया, फिर दूसरे वाले को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टाइम शेयरिंग के बेसिस के ऊपर हमने टाइम शेयर करवा के कॉन्सेप्ट क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, मल्टी प्रोसेसिंग का कर दिया, मल्टी टास्किंग आप इसको कहेंगे, मल्टी टास्क, यानी आप जो मल्टीपल टास्क करा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल टास्क हुआ करते थे, यानी कि आपके पास जो है एक ही टास्क जो है वो आप परफॉर्म किया करते थे। तो ये जो है अभी हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैक की भी है, स्टैक सर इसके अंदर तो नहीं है कि अगर आप करें, लेकिन आपके पास जब स्टैक के अंदर आपका प्रोसेस जब रन हो रहा होता है, तो उसके अंदर जब आप मेथड कॉलिंग कर रहे होते हो, तो उसमें तमाम की तमाम जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टैक के ऊपर हो रही होती है, ठीक है, ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन कर ली, तो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, मैंने आपसे बात जो है वो यहाँ से शुरू की थी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन ये होते हैं, और इसमें जो है वो इस तरीके से हो रहा है कि ये एक टॉप है, टॉप इज अ वेरिएबल, सही है,
पुश एक मेथड है, देखें इस मेथड ने क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। और पॉप क्या है, एक अनदर मेथड है, उसने क्या करना है, रिमूव कर देना। तो देखें जैसे ही आपके पास पॉप हो रहा है तो टॉप जो है वो माइनस माइनस हो रहा है, और जब जो है आपके पास पुश होता है तो टॉप जो है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जो है एक जनरल कॉन्सेप्ट है किसका, स्टैक का, और आप इसी के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा ये जो चीज़ है मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि जैसे कोई स्टैक का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है तो मैं इन चीज़ों को चेक करूंगा कि उसमें जो है पुश कितना आपने यूज़ करा है, टॉप यानी उसको आपने प्रैक्टिकली कोड के थ्रू कैसे जो कंट्रोल किया। मैं आई एम नॉट गोइंग टू चेक कि आपने जो बिल्ड इन कितनी लाइब्रेरी यूज की है या आपने जो यूजर इंटरफेस कितना अच्छा बनाया है, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये टोटल डेटा स्ट्रक्चर का है। इसमें जो मार्क्स आप लोग डिपेंड करते हैं आपके इस लॉजिक पे करते हैं कि आप मुझे डेटा स्ट्रक्चर का काम कितना दिखा सकेंगे। तो अगर हो सका, मैंने पहले भी कहा था कि वो मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, लास्ट मैंने जो है वो वाइवा की रिकॉर्डिंग रखी है। तो बच्चों ने जो है अजीब व गरीब उन्होंने बिल्ड इन लाइब्रेरी कॉल की हुई थी, उन्होंने जो है, बल्कि इसमें एक बच्चा शामिल भी है, सही है, उस क्लास का, तो उन्होंने जो है वो बिल्ड इन जो है चीजें की हुई थी ज्यादातर। और कुछ तो ऐसे थे जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को उठा के लिया, ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को उठा के लिया, क्योंकि उन्होंने एक मैनेजमेंट सिस्टम को ही रख लिया था, कोई होटल लेके आया कोई जो है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा ना हो कि वो जो है पता चले आप जो बैकग्राउंड के अंदर डेटाबेस की आपने कनेक्टिविटी की है और वो जो है आप उसके अंदर कहीं अपने तौर के ऊपर एक आध पुश पुश डाला हुआ, नहीं ऐसा नहीं। आप जो स्ट्रक्चर या लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, मार्क्स गेनिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों की होगी जो बच्चे वाकई में दिखाएंगे कि हाँ जी काम किया उन्होंने, अपना डेटा स्ट्रक्चर जो है इंप्लीमेंट किया है। वो कोई भी करते हैं और उसके कोई भी मेथड यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे थे इसके क्या ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, तो ऑपरेशन में पुश और पॉप तो आपको नजर आ रहा है, यानी कि इसमें इस वक्त जो हमारे पास ऑपरेशन हो रहे हैं इस फिगर के अंदर भी, वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं पुश का हो रहा है, पहले पुश होता है यानी 5 हो रहा है। तो ये क्या एक ऑपरेशन है, हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल वर्ड में हम कहते हैं इंसर्शन, सही है। और दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है, वो आ रहा है क्या, डिलीशन का। तो दो तो हमें जो है वो इसमें विजिबल है दो चीज। तो अगेन ये जो आपके पास रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जो है वो क्या चीजें जो है होती हैं या किस हवाले से जो है हम रखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो है बहुत इजीली, क्योंकि लीफो है, लीफो का मतलब है जो लास्ट एंड हो गया वही फर्स्ट आउट होगा। तो आप देखें इसके अंदर सर्चिंग इतनी इजी नहीं होगी। लेट्स सपोज हमें ये वन सर्च करना है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमें जो है ये सारी चीजें पॉप अप करना पड़ेंगी, यानी कि वन को लिए पहले ये सर्च करा नहीं मिला, पॉप करवा लिया, या कहीं और रख दिया, ये आपने सर्च करा फिर नहीं मिला, ये पॉप करवा लिया, सो ऑन, इस तरीके से जो है वो आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वन आपको कहाँ जाके मिलेगा और कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, इसका मतलब है स्टैक जो है इस लॉजिक के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, इसके लिए सर्चिंग वगैरह के लिए। ऐसी जो अगर आप सॉर्टिंग वगैरह का देखें ऑपरेशन, तो इसके अंदर तो सिंपल आप जो है वो लीनियर एरे के थ्रू जो है वो वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग बात है कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, मिसाल के तौर के ऊपर इसके अंदर मैं ये कहूँ कि आपके पास ये जो भी मैंने प्रोसेसर की और इतनी जीपीयूज की एग्जांपल दी है, उसमें मैंने और एग्जांपल भी इसीलिए दी कि आपको ये बात समझा सकूं कि इसमें हम कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ये तमाम चीजें जो भी हम वहाँ देख के आए, कि ये एक प्रोसेसर आएगा फिर वो दोबारा आ जाएगा। तो इसके अंदर तो ये नहीं कि लेट्स सपोज आप जो ये पुश कर रहे हैं, सही है, और पुश करने के बाद हमने ये वो पॉप कर दिए 4, देखें अब इसके ना वैल्यू जा रही है, तो जा ही रही है, वापस लिस्ट में नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या हमारे पास लिंक लिस्ट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें हम वैल्यू जो है, इसका मतलब रिमूव का मतलब है गई, जाने का मतलब है डिलीट हो गई, स्ट्रक्चर ही से डिलीट हो गई ना। अब ये है कि आप उसके लिए कोई अलग लॉजिक जो है वो यूज कर रहे हैं कि जी डिलीट करके मैं आइटम को सेव भी कर लूंगा, जैसे 5 और 4 डिलीट हो रहा है मैं सेव भी कर लूंगा। तो ये बात तो फिर गलत हो गई ना, मतलब ये है कि आप उसको सेव कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा लॉजिक लगा रहे हैं। बिल्ड इन तो उसकी नहीं है कि पॉप होने के बाद कहीं सेव हो जाए। इसलिए आप आइडियल क्या रहेगी, आइडियल रहेगी लिंक लिस्ट, सही है। लिंक लिस्ट इसलिए रहेगी कि उसके अंदर कोई चीज जब तक हम डिलीट ना करें नहीं होती। ये तो आपके पास जो है सिर्फ यही ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा आप उसके अंदर रख रहे हैं, तो अब आप उसके अंदर जो वन बाई वन जो पॉइंटर टू पॉइंटर आप बढ़ लेंगे, तो सर्चिंग वगैरह भी होता है। तो अगेन ये चीज आप रखेंगे, जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसकी अपनी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या वो जो है किस किस फीचर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फैसिलेट करता है, इट इज एन इम्पोर्टेंट। अच्छा अगेन इसके अंदर फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम खाली लिंक लिस्ट रखते हैं, सिंपल लिंक लिस्ट रखते हैं, तो उसमें ये सारे जीपीयू और प्रोसेसर को, अगर हमें मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है जो प्रोसेसर को मैनेज करता है, तो उसके अंदर लिंक लिस्ट भी बिगाड़ती है एक तरीके से, इसलिए बिगाड़ती कि वो आपके पास आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आती है, नल पे आ जाती है। नल पे आ जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको जो स्टार्ट का वेरिएबल जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो आपको जो है फिर अगेन प्रॉब्लम होती, सही है। अब आपने क्या करा, डबल ई लिंक लिस्ट जो है वो डिफाइन कर लिया,
डबली लिंक लिस्ट जो है वो डिफाइन कर लिया। उससे क्या हुआ कि आपको पता है वो एंड नहीं हो रही, मतलब ये वो प्रोसेस दोबारा आ जाता है मेमोरी से ना। तो ये जो चीजें, ये बैकग्राउंड इसका, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। कारण अगर आप लोग हैं मेरे साथ और मेरी बात सुन, जी मेरा ये क्वेश्चन मैंने किया, जो ये मैंने ये बातें कही हैं, ठीक है। तो आप जरा ये बताइए कि जिन लोगों को क्लियर है, यानी ये सारी बातें जो भी मैं कर रहा था, तो वो लोग जो है टू राइट कर दे, मैंने ये बोला था। ठीक है, सालिक, रजा को, वासिफ को, हसान को, उसामा को और तैयब, इन लोगों को तो क्लियर है। बाकी क्लास का वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आई एम नॉट श्योर वो लोग उनको क्लियर है या नहीं है। लेकिन ये है कि ठीक है, शामून को भी क्लियर है, और अब्दुल वासिफ बहरहाल अब तो आंसर आने लगे। ठीक है, तो अब जो हम बात करते हैं कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। तो स्टैक क्या है? होमोजेनियस कलेक्शन है। होमोजेनियस का आगे का मतलब हो गया कि सिमिलर डेटा टाइप, यानी एक जैसी आपके पास जो डेटा टाइप होगी, एलिमेंट्स है। और इसके अंदर जो है खासियत क्या है कि इंसर्शन एंड डिलीशन, यानी दोनों चीजें कहाँ से थी, एट वन एंड, और वो क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। सही है, स्टैक का टॉप है। अब देखें, अभी जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे या वर्किंग कर रहे थे, एक ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, और एक जो है वो ये देख सकते हैं। मतलब आप इसको जो है इस तरीके से भी ड्रॉ करके बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। यानी जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो है वो दो तरीके से आपके पास। सही है, एक जो है वो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या कहलाएगी, वर्टिकल। और अभी जो हम ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये कौन सी है, ये है हॉरिजॉन्टल। सही है, तो आप हॉरिजॉन्टल अपने समझ, मतलब जो लॉजिक आपको इजीली बाई, मतलब डायग्राम बना के जो आपको क्लियर होती है, तो वो लॉजिक जो है आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट जो वो कर सकते हैं। ठीक है, वो लॉजिक जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इस तरीके से देखना चाह रहे हैं, तो ऐसे भी जो है वो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर टॉप और ये सारे पहले वेरिएबल्स को जरा देखते हैं और स्टडी करते हैं। ये डायग्राम है स्टैक की। अच्छा, ये वन से स्टार्ट हो रही है, कोई मसला नहीं है, वन से हो या जीरो से हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो हम जीरो से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये वन से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। एन का मतलब है लास्ट एलिमेंट। ठीक है, लास्ट एलिमेंट, और सेकंड लास्ट क्या होगा, एन माइनस वन हो जाएगा। उससे सेकंड लास्ट क्या होगा, एन माइनस टू हो जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप इस तरह की नोटेशन पढ़ें, जिसके अंदर जो है एन आ रहा हो, तो इसका मतलब है आपके पास लास्ट एलिमेंट है। एन माइनस वन का मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट है, सो ऑन, ऐसे जो आप माइनस करते हैं। तो एंड के अंदर जो है वो आपके पास ये यहाँ पे एंड आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जो करंटली स्टेटस है वो ये है कि इस स्टैक के अंदर जो है कि आपने पुशिंग की है, तो आपने पुश करा है ए। सही है, ये आपके पास ए आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद जाहिर बात है टॉप जो है ऑटोमेटिकली, टॉप जो है वो कहाँ होगा, कहाँ टॉप स्टार्ट के अंदर, इससे पहले कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना। और ठीक है, यानी कि यहाँ पे हुआ आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे हुआ, तो ट्रिपल ए। अच्छा, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले एम्प्टी होगा। ठीक है, स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। तो ये जरा कंडीशन मैं बताता जा रहा हूँ, जो आगे कोड के थ्रू भी मैं बताऊंगा। तो अभी आपने जो है वो माइंड के अंदर रख लिया। ठीक है, आपने जो वो माइंड में जो वो रख ली, और उस बेसिस के ऊपर जो है वो ये आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है, हम जो वो एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल जो कर रहे हैं, उस हवाले से जो है वो अभी आप देखें। अच्छा, जरा चेक करना है इस वक्त माध्यम क्लास में जो मेन बच्चे होते हैं उनमें से कोई नहीं, क्योंकि 21 आ रहा है लिखा हुआ, दो तो मैं खुद हूँ, बाकी 19 बच्चे हैं, जबकि आपकी क्लास में 20 थे। जो चार एब्सेंट है, अगर आपके जहन में उनके नाम है
मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। यानी ये लोग तो क्लास एक तरीके से ले ही नहीं रहे, और यहाँ पे कोई मैसेज है ना, आपने मैसेज भी दिया है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं। खैर, और सबको एक जनरल मैसेज दे दो, तो सही है इधर आके कि कौन जो है वो क्लास ले रहा है, कौन नहीं ले रहा, ताकि फिर उनको फिर सब हो क्लास के अंदर। अच्छा ये देखें आप, ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई। स्टैक जो है, जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, इंसर्ट करने से पहले फिगर से अभी अगेन समझते हैं। इंसर्ट करने से पहले यानी इसके अंदर आप जो ये पोर कर रहे हैं, सही है, ये मिल्क पोर कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास जब आप इसमें कर रहे हैं, तो पहले जो है वो आप ये चेक करेंगे ना कि क्या वो खाली है। लेट सपोज ये खाली नहीं होती, या ये जहां तक भरी हुई है वहां तक होती, और इसके ऊपर और इतने ही मिल्क आप और पोर कर लेते, तो क्या होता है उस सूरत के अंदर ये ओवरफ्लो हो जाता है। यानी कि ये इसके अंदर जो भी मिल्क है, सही है, ये जो भी आपके पास इधर मिल्क शेक वगैरह बन रहा है, वो क्या होता है, ये वो आउट होके बाहर गिर जाता है ना, तो ये ओवरफ्लो कराता है। तो इस चीज को जो है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर एम्प्टी हो तो पहले उसको जो है वो हम कवर कर लेते हैं, यानी चेक कर लेते हैं कि आपके पास जो है इंसर्शन से पहले एम्प्टी है। अच्छा ये कंडीशन क्यों चेक करते हैं, देखें, हाँ इसलिए करते हैं, फर्स्ट करें यहाँ तक आपके पास फिल हो सारी स्टेप। अब आप और इंसर्ट करने के लिए यहाँ जाएंगे तो अब वो तो जगह ही नहीं है आपके पास, तमाम स्पेस तो आपने जो है वो यूज कर ली है, तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए जो है वो हम ये कंडीशन डिफाइन करते हैं कि अगर स्टैक जो है वो उसमें आपके पास वो एम्प्टी है या स्पेस मौजूद है, तभी जो है वो हम करेंगे इंसर्ट, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा जब ये ब्लैंक थी तो चले ठीक है, आपने ए ट्रिपल ए कर दिया, फिर आपने बी कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर डी कर दिया, लेकिन हर 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 आपके पास जो आप पुश करवा रहे हैं, यानी इसको मैं इंसर्ट नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा पुश, क्योंकि जाहिर बात है इसके अंदर जो टर्म जो है वो चेंज हो जाती है। तो स्टैक के अंदर जब आप ये सब पुश करवा रहे हैं, तो पुश की वजह से जो है वो आपके पास वन बाई वन जो है यहाँ पे चीजें आ रही है, लेकिन साथ में जो टॉप प्लस प्लस होते चले जा रहा है। तो इस वक्त कंडीशन क्या है कि आपने 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट जो है वो करवा दिए, तो टॉप की क्या वैल्यू है, टॉप की वैल्यू जो है वो 6 है। अब अगर एक और हमें करवाना हो तो पहले हम क्या करते हैं, टॉप को 1 करेंगे, यानी टॉप कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सही है। और 7 के बाद जो हम इंसर्ट करवा देते हैं, जैसे कि अभी इसमें हो रहा है कि देखें टॉप को जैसे हम ये पॉप करवाते हैं, टॉप को खुद ही माइनस कर देते हैं, सही है। और जैसे ही जो आप पुश करवा रहे हैं, सही है, तो आप क्या करते हैं, इसको जो है जैसे ही आप जो पुश करवाते हैं और पॉप करवाते हैं, तो आप टॉप को माइनस करते हैं, पुश करवाते हैं तो टॉप को जो है वो प्लस करते हैं, सही है। तो ये अब अगर एक और लेके आएंगे तो पहले जो टॉप को प्लस करेंगे, नहीं टॉप को हम कितना कर लेंगे, टॉप को जो है वो हम 7 कर लेंगे, और उसके बाद जब वो 7 हो जाएगा, उसके बाद जो है वो फिर हम इसके अंदर जो है पुश कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसकी एग्जाम्पल। अच्छा किस तरीके से जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी हम पहले तो एरे ही देख रहे हैं, सही है, कि एरे के थ्रू कैसे हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर देखें अगेन कोई हमारे पास, अब हम बिल्कुल लो लेवल के ऊपर बात करेंगे, हम लैंग्वेज की लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे, हम पाइथन के अंदर लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे, हम सी शार्प की लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको जो खुद अपना डेटा स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट करना है, अगर खुद इस डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो आप क्या करोगे, आप जो है वो इसमें 1 बाई 1 यानी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो डायरेक्ट तो आप वहां का तो यूज नहीं कर सकते कि आप स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और स्टैक यूज कर लो, नहीं। इसी का यूज करना, तो आप क्या करोगे, एक पहले एरे लोगे। जब आप एरे लोगे तो अब आपको जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो उसमें आप क्या करोगे, टॉप भी लोगे, टॉप की वैल्यू जो है आप क्या करोगे, 0 रखोगे। उसके बाद जैसे जैसे इजाफा होते चले जाएगा, वैसे वैसे आप क्या करते जाओगे, इसको जो है वो इंक्रीज करते जाओगे टॉप को, और जैसे जैसे आप पॉप का ऑपरेशन करते जाओगे, टॉप को जो है वो माइनस माइनस करते जाओगे। तो क्योंकि आप लोगों को इतनी प्रोग्रामिंग आ गई, तो मैं एक जनरल आपसे जो है वो लॉजिक की बात कर लेता हूँ कि इसका जो लॉजिक अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। तो इसका लॉजिक जो है बनेगा वो ऐसे बनेगा, जो वेरिएबल्स के हवाले से जब हम बात करें, ठीक है, वेरिएबल, जी वेरिएबल्स के हवाले से जब हम बात करें, तो फिर हम ये वाली बात करेंगे कि वेरिएबल्स जो है ना वो आपने फॉर एग्जांपल डिफाइन करना है, ठीक है। तो कौन कौन से जो वेरिएबल्स है वो डिफाइन हो सकते हैं, अगेन हम ये डिफाइन करते हैं और इसको जो रब कर लेते हैं। अब जो हम देखते हैं कि ये इसके अंदर कौन सा, तो ये है ना, ठीक है। तो इसमें
टर्मिनोलॉजी क्या कह रहा है, टॉप का एक वेरिएबल होगा और यहाँ पे जो है हमें वैल्यू जो है वो पुश भी करनी होगी, पॉप भी करनी होगी, इस तरीके से। ठीक है, और इसको जो ऊपर से ऐसा बना लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि वाकई में ये स्टैक है, और यहाँ पे जो हमें इंसर्ट करनी है तो क्या होगा, अब जो आपको एक टॉप वेरिएबल भी रखना पड़ेगा, और लेट्स सपोज आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर आप पुश और पॉप मेथड दोनों बना रहे हैं। तो जब पुश मेथड आपका कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, टॉप को प्लस प्लस वन करेंगे, तो इसका मतलब टॉप क्या होना चाहिए, टॉप को ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि वो जो है जब आप पुश करा रहे हो तो भी वो वैल्यू चेक कर ले कि टॉप की क्या है, और जब आप उससे रिमूव कर रहे हो, पॉप करा रहे हो, तो भी आपको पता चल जाए कि टॉप की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल का जब तक आप कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं करो, क्योंकि हमें अथॉरिटी दोनों को देनी है, दोनों को क्या देनी है, ये देनी है कि वो जब भी चाहे इसमें पुश करके टॉप को जो वो इंक्रीज कर दे या टॉप को जो है वो डिक्रीज कर दे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल हो गई बात कि किस लेवल के ऊपर जो है वो डिफाइन होगा, ये लेवल के ऊपर डिफाइन होगा ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट करते हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये चीज आप डिफाइन करने के लिए जाते हो, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो जो क्लास होगी, ये आपके पास जो ये मेथड होंगे, जाहिर बात है उसी मेथड में और उसी में वो क्लास होगी पुश एंड पॉप की। तो आपके पास जो है वो आप वेरिएबल पी या डेटा आइटम भी वहीं पे रखोगे उसी क्लास के अंदर ना। तो जब आप जो है वो डेटा आइटम भी वहीं पे रखोगे तो अब आप उसको एक्सेसिबल कहोगे, एक्सेसिबल टू एवरी मेथड, मींस पुश एंड पॉप दोनों आप कहोगे। तो अब इसके अंदर आप जो प्राइवेट भी रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जो अपनी क्लास तो एक्सेस कर लेती है, वो अपना अपना ऑब्जेक्ट जो है वो आराम से कर लेता है। सही है, पब्लिक का एक एक सिलसिला है, अगर आप इसको पब्लिक डिफाइन करते हो, सही है, इस वेरिएबल को टॉप को, तो उसमें ये कि आप अगर इस ये इससे जो है वो दूसरी क्लास वगैरह जो है, इससे जो है दूसरी क्लास वगैरह कोई इनहेरिटेंस वगैरह होंगी और वो पब्लिक हुआ, या इससे कोई और रिलेशन हुई, आपने जो है वो कंपोजिशन या एग्रीगेशन वगैरह की, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि अगर आपने उसको पब्लिक रखा है तो दूसरी क्लास जो है वो इसको एक्सेस कर लेगी। ये बताएं, एग्रीगेशन और कंपोजिशन ये समझते ना आप लोग, वाई या एन लिख के बताएं। वाई या एन लिख के बताएं, एग्रीगेशन या कंपोजिशन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके आए या नहीं करके आए अभी, या कर रहे हैं? तो ये जो कर रहे हैं तो सही है, पास प्रेजेंट और फ्यूचर इसके अंदर लिख दें आप, या तो आप पास लिख दें या प्रेजेंट लिख दें या फ्यूचर लिख दें, ये तीन आंसर में आप दे सकते हैं। तो मुझे पता चल जाए कौन किन लोगों की बाकी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कौन लोग जो वो यानी कोर्स किन लोगों का बाकी है, कौन लोग जो है वो पास्ट पास्ट अच्छा हो चुका है ना। ज्यादातर बच्चों का तो पास्ट लिखा हुआ है, तो उन लोगों का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो करके आ चुका है। सही है, ज्यादातर का पास्ट आ गया, बस सही है। इसका क्या मतलब है, आप लोग कर चुके हैं। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको क्लासेस की और उसके अंदर जो वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन की, कि उसको जो है पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो वो तो सबको जो है बात समझ में भी आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। तो जिन लोगों को मेरी बात की वाली समझ में आ रही है कि एग्रीगेशन कंपोजिशन, वो जाहिर सी बात है आपने पढ़ी हुई होंगी, ये समझ में आ रही है तो वो थ्री राइट कर दें। तो ये तो थ्री से जो है मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है वो मेरे कितने साथ हैं, अगर आप जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ गए, और नहीं है तो अगेन जो एक नॉर्मल क्लास है। ठीक है, ऐसे ही लग रहा है जैसे नॉर्मल क्लास। चले ठीक है, कोई बात नहीं, थ्री आगे बहुत सारे लोगों। तो ये हमारे पास हो गए स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन। मतलब मैंने अभी फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन अगेन अभी आप लोग अगर कोई नहीं है अभी, अभी 22 है, एक दो शायद बच्चे बाकी हैं, याद रखें आपका जो है ना प्रोजेक्ट वो या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे खुशी इस बात पे होगी कि आपने ये चीजें जो हमें यहाँ समझ रहे हैं वो कितनी इम्प्लीमेंट की है। अच्छा, इसके भी दो तरीके हैं, एक वो होता है कि अपना जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपने क्या करा, ये प्रोजेक्ट जैसे आपका पहले से चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का चलता हुआ रहा, सब चीजें वो रखी है, ऊपर से ना हल्का फुल्का मतलब ये कि छोटा छोटा, जैसे इसको मैं ऐसे दिखा दूं, कहीं कहीं ना जोड़ तोड़ करके या कुछ जो है वो चीजें डाल के ऐसे करके कि थोड़ा सा इधर बता दिया, थोड़ा सा इधर बंदा, उसको आपने मिक्स करने की कोशिश करी, तो वो जो है, अच्छा एक एक प्रोजेक्ट ऐसा आएगा, एक प्रोजेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि उसके अंदर जो है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक पजल भी है कि ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को। सही है,
तो वो है कि उसने डेटा स्टिक से मिल के ना दे, हर मूल ढूंढ ले, मिल के ही नहीं दे रहा। तो ये हर मूल तो नहीं, हर प्रोजेक्ट मतलब हर एरिया, हर मेथड जो है ना, इट्स डिपेंड आफ्टर, मैं बता दूंगा ईद से पहले होगा, ईद के बाद होगा, लेकिन आपकी जब सेशनल मार्क्स की डेट होगी, सही है, आई थिंक तो शायद 28 है, अभी मैं बता देता हूँ उसमें कैलेंडर वगैरह में। तो उससे मार्क्स से पहले पहले हमें जो वाइवा लेना है। 18 जुलाई तो आपके जो पास मिड टर्म की है ना, मिड टर्म के मतलब मार्क्स मैं आपको फाइनल करूंगा 18 तक ना, 18 तक एक मतलब वो सेशनल जो टाइम है जो कैलेंडर में लिखा है। और आपकी आई थिंक से वो 20 को ईद है, 20, 21 ऐसे कुछ ईद है ना, आसपास जाएंगी ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फाइनल तो फिर आपके जो 21 से ईद है ना, 26 से फाइनल है, तो ये अच्छी बात है असल में। ईद में ये होता है ना कि आप लोग जो है वो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सबको तो मैं नहीं कह रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो अपना तो नहीं आया हुआ होता, कोई बकरा वगैरह या गाय इस टाइप की चीज, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं, मोहल्ले के और जो गाय वगैरह है उनकी रखवाली कर रहे होते हैं, तो ये रात रात भर जाग के। तो उसमें फिर ये होगा कि आपको जो, क्योंकि तो एग्जाम का लोड होगा, तो आप उस खामखा की जिम्मेदारी से बच जाओगे कि मोहल्ले में कुछ लोगों के लिए आप अच्छा बनने के लिए ना